The concept of uptrend market. So hi traders, today's in this class you can learn about uptrend market. ट्रेडर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ लाइव ट्रेड के अंदर मैंने आपको काफी कुछ अपट्रेंड के बारे में गाइड किया था। इसकी वजह से आपका इंटरेस्ट अपट्रेंड मार्केट के अंदर और भी ज्यादा डेवलप हो चुका था एंड उसी वजह से आप लोगों ने कमेंट किया कि स्वेग सर हमें अपट्रेंड मार्केट के बारे में और भी इन डेप्थ में समझना है, इसलिए क्या आप हमारे लिए एक इन फ्यूचर क्लास जनरेट कर सकते हो जिसके अंदर अपट्रेंड मार्केट का बेसिक टू एडवांस सारा कॉन्सेप्ट उसके अंदर कवर हो। जिसको देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि मैं आज एक क्लास आपके लिए बना देता हूं जिसके अंदर अपट्रेंड मार्केट का इन डेप्थ में आपको स्टडी देखने को मिलेगा एक क्लास। एंड ना केवल मैं अपट्रेंड के बारे में क्लास दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं डाउन ट्रेंड का दूंगा, उससे भी नेक्स्ट क्लास साइडवे मार्केट भी दूंगा ताकि आपको अच्छे से वर्क करने को मिल जाए। एंड इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, क्या होता है अपट्रेंड मार्केट एंड अपट्रेंड मार्केट में वर्क कैसे किया जाता है, अपट्रेंड मार्केट में चार्ट पैटर्न्स किस तरह क्रिएट होते हैं, हर एक चीज मार्केट में कैसे हायर हाई बनता है हायर लो बनता है। मतलब आपका जो क्वेश्चन था इन डेप्थ वाला वही मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अपट्रेंड मार्केट का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जेन्युइन बनाऊं। जेन्युइन बनाने के लिए मुझे हर एक चीज जेन्युइनली आपको समझानी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपट्रेंड मार्केट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग अपट्रेंड मार्केट के इस वर्ड को देखेंगे, इस पर फोकस करेंगे, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है हमारा अप एंड सेकंड होता है हमारा ट्रेंड। अप का मतलब अपसाइड की ओर डायरेक्शन, ट्रेंड का मतलब जो चीज डायरेक्शन में होती है, जो चीज ट्रेंडिंग में होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर क्या चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आप लोग बोलेंगे कि स्वेग सर अभी तो आईफोन चल रहा है ट्रेंडिंग के अंदर। कुछ हो सकते बोलेंगे कि स्वेग सर फरारी, कुछ बोल सकते हैं कि स्वेग सर बीएमडब्ल्यू ट्रेंडिंग में चल रही है ना। मतलब जो भी चीज ट्रेंडिंग में चलती है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। लाइक अगर आपके किसी फ्रेंड ने आईफोन लिया, क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहा था, उसने भी किसी से सुन के लिया था एंड अपने फ्रेंड को देख करके आपके भी मन में ये होगा कि क्यों ना मैं भी एक आईफोन ले लूं, क्योंकि वो चीज ट्रेंडिंग में चल रही, हर कोई लेना चाहता है। ठीक है, सो ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, जो चीज ट्रेंडिंग में चलती है। अब देखो अप और ट्रेंड मतलब एक अपसाइड का मोमेंटम जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ये जो मार्केट था उसमें क्या हो रहा है, इम्पल्स दिया, करेक्शन दिया। अब इम्पल्स करेक्शन क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा। अभी आप लोग इतना समझो, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे हो जो बहुत ज्यादा बिगिनर हो, जो अभी अभी मार्केट में सीखना है, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा सर। ठीक है, अगर आपको अपट्रेंड मार्केट के बारे में, जैसे कि मेरा पेड यूजर्स हो, आपको अच्छे से पता है, तो आप वीडियो की जो स्पीड है, टाइम आउट है, उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए, 1.5 तक कर लीजिए, 2x तक फिर समझ में नहीं आएगा, 1.5 तक कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, मार्केट अप साइड में मोशन कर रहा है, अप साइड की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी तरह जिसको देखते हुए मार्केट में सब लोग क्या कर रहे हैं, बाई करने की प्लानिंग करते हैं। अप ट्रेंड मार्केट में जो प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल, वो सब लोग ट्राई करते हैं कि मुझे वो ट्रेड सेटअप मिले जहां पर मैं बाई कर सकूं मार्केट को। क्योंकि डाउन ट्रेंड सॉरी अप ट्रेंड के अंदर शॉर्ट करना थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल अपसाइड की ओर जाता है मार्केट, मार्केट फॉल करता है लेकिन शॉर्ट टाइम टाइम की ओर। फॉर एग्जांपल इस केस में आप लोग देखिए, इस केस में क्या हुआ ट्रेडर्स, अगर आप लोग सही से देखोगे तो इस केस के अंदर मार्केट ऊपर कितना पॉइंट गया सर, 1600 पॉइंट ऊपर गया, 1600 पॉइंट मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिया, लेकिन फॉल कितना किया सर, आप लोग देखिए यहाँ पर मार्केट में फॉल कितना आया, मार्केट में फॉल आया ओनली 500। मतलब इतना ज्यादा ऊपर जा रहा है और बहुत छोटा मोमेंटम नीचे की साइड हो रहा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर शॉर्टिंग करने की प्लानिंग कर रहे हो तो वो चीज गलत है, गलत नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आपका लेवल क्या है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको देख करके शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक बिगनर यहाँ पर शॉर्ट करने की प्लानिंग करेगा तो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट करेगा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट करेगा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट करेगा तब भी स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसलिए एक बिगनर के लिए ये सबसे अच्छा होता है कि वो अप ट्रेंड मार्केट में बाई करने की ट्राई करे, उसी तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर शॉर्टिंग करने की प्लानिंग करे। तो अप ट्रेंड मार्केट में लोग अट्रैक्ट होते हैं बाई करने के लिए। सो मार्केट ऊपर जा रहा है, सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मैं बाई करूंगा, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ट्रेंड है ना, ये जो अपसाइड की ओर चल रहा है,
वो लोगों को तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए इस अपसाइड के मोशन को बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट। ठीक है, सो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा अप ट्रेंड मार्केट का मतलब क्या होता है। चलो अब जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की हेल्प से अप ट्रेंड मार्केट में और भी क्या क्या चीजें हैं जो हमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रफली स्ट्रक्चर बनाता हूँ अप ट्रेंड मार्केट दिखता कैसे है। देखो, अप ट्रेंड मार्केट का मतलब भी क्या होता है कि मार्केट ज्यादा ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से यहां तक मार्केट ऊपर गया, सपोज दैट 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट वापस फॉल कर रहा है 50 पॉइंट। 100 पॉइंट अपसाइड का मोमेंटम, 50 पॉइंट डाउन साइड का मोमेंटम। 100 पॉइंट अपसाइड का मोमेंटम, 50 पॉइंट डाउन साइड का मोमेंटम, तभी तो ये अप ट्रेंड है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि मार्केट अप ट्रेंड की ओर सॉरी ऊपर जा रहा है 100 पॉइंट, नीचे जा रहा है 150 पॉइंट, तो ये तो अप ट्रेंड मार्केट ही ना रहे। अप ट्रेंड मार्केट का मतलब क्या होता है, ऊपर ज्यादा जा रहा है नीचे कम जा रहा है, इसको ही हम लोग अप ट्रेंड मार्केट कहते हैं। अब देखो, यहां से समझने की बात आएगी इम्पल्स एंड करेक्शंस क्या होता है। देखो, मैंने बोला ना कि अप ट्रेंड मार्केट में अपसाइड की ओर मार्केट ज्यादा ऊपर जाता है, डाउन साइड की ओर कम जाता है। तो ये वाला जो मोमेंटम होता है जिसमें ज्यादा पॉइंट ऊपर जाता है, 100 पॉइंट ऊपर गया, इसको हम लोग बोलते हैं यहां से लेकर के यहां तक पार्ट को इम्पल्स, क्योंकि मार्केट ऊपर ज्यादा जा रहा है। जो छोटा वाला मोमेंटम होता है, जैसे ये हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये जो छोटा मोमेंटम होता है इसको हम बोलते हैं करेक्शन वेव। सो मार्केट में ऊपर ज्यादा जाता है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स, नीचे कम आता है इसलिए हम बोलते हैं उसको करेक्शन। क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स ले आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट अभी करेक्शन दे रहा है, मार्केट इम्पल्स बना रहा है, तो इसका मतलब यही होता है। करेक्शन का मतलब छोटे टाइम पीरियड के अंदर मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको ऊपर ही जाना है, क्योंकि मार्केट कौन सा ट्रेंड है सर, अप ट्रेंड मार्केट। ठीक है, तो बड़ा वाला मोमेंटम इम्पल्स हुआ, छोटा वाला करेक्शंस, इम्पल्स, करेक्शंस एंड इम्पल्स। उसी तरीके से आपको ये तो चीज समझ में आ गया इम्पल्स एंड करेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप ये भी समझ लो मार्केट में कि वेव्स क्या होते हैं, वेव को कैसे काउंट किया जाता है। देखो, एक इम्पल्स हो या एक करेक्शन, जैसे एक इम्पल्स हुआ मतलब एक वेव हो गया, करेक्शन आया 2 वेव आ गया, वापस इम्पल्स आया 3 वेव आ चुका है, वापस करेक्शन हुआ 4 वेव आ चुका है। अब मैं इस स्ट्रक्चर में आपको बोल दूं कि कितना वेव मार्केट ने काम किया, मार्केट ने कितने वेव्स बनाए, तो आपको कैसे काउंट करना है। फर्स्ट वाला इम्पल्स है मतलब एक वेव हो चुका है, सेकंड करेक्शन तो दूसरा वेव, इम्पल्स थर्ड वेव, फोर्थ करेक्शन 5 वेव, ठीक है, ये 6 वेव। जैसे कि कितना वेव है इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ वेव इन दिस ईयर। ठीक है, सो थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस है उसको इग्नोर कीजिएगा, हमारा डॉगी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग स्टडी पे फोकस रखिए। तो देखो, आपने 2 चीजें सीख ली, सॉरी 3 चीजें सीख ली। एक तो अप ट्रेंड मार्केट का मतलब क्या होता है, इम्पल्स एंड करेक्शन क्या होता है, एंड वेव क्या होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो चलो अब लोग जानते हैं हायर हाई, हायर लो किस तरीके से बनते हैं। अब हायर हाई, हायर लो क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले रफली स्ट्रक्चर से बताता हूँ, फिर आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर यहाँ पर लाइव मार्केट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो, मार्केट ऊपर गया, इम्पल्स दिया, ठीक है, फर्स्ट वेव, करेक्शन दिया, सेकंड वेव। अब ये जो मोमेंटम है सर, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो लेवल है, ये क्या है, इस करंट मार्केट का हाई है, इस करंट मार्केट का हाई है सर ये। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं, वी कॉल अस हायर हाई। ठीक है, सो थोड़ा सा इसकी मैं जो पोजीशन है उसको सही कर लेता हूँ एंड बैकग्राउंड को भी हटा देता हूँ। अब ये वाला जो लेवल हुआ ना, ये क्या हो गया, हायर हाई पोजीशन सर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पर इंपल्स हुआ, फिर करेक्शन के लिए नीचे आया, तो एक हाई बना करके फिर नीचे आया। अब सेकंड टाइम क्या होगा कि मार्केट यहां से वापस इंपल्स बनाएगा, थर्ड वेव बनाएगा और वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको वो ब्रेक कर देगा, फिर उसके बाद में इंपल्स करेक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक नया करेक्शन बनेगा। तो एक देखो ना, एक और हाई बन गया, पहले तो ये हाई था, अब एक और हाई बन गया। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इससे हम लोग बोल सकते हैं एक और मार्केट ने नया हायर हाई जनरेट किया है, इस तरीके से। उसी तरीके से जब मार्केट और ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से इंपल्स क्रिएट किया, फिर करेक्शन दिया, इस बार एक और नया हायर हाई बन गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मार्केट ने एक और नया हायर हाई बना दिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा हायर हाई क्या होता है। उसी तरीके से मार्केट में यहाँ पर देखिए आप लोग, जो ये वाला पॉइंट होता है, जो ये वाला पॉइंट होता है, जो ये वाला पॉइंट होता है, इसको भी तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये हाई था। अब ये जो हायर हाई है, हायर हाई बना करके मार्केट फोल्ड करता है, फिर जिस पॉइंट से मार्केट वापस इंपल्स बनाता है, जैसे कि ये करेक्शन है, इस पॉइंट से मार्केट करेक्शन टू इंपल्स चेंज हो गया, तो इस पॉइंट से हुआ था, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हायर लो, लाइक दिस हायर लो। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो।
जहां से मार्केट करेक्शन से इम्पल्स की ओर ऊपर जाने लग जाता है वो हायर लो पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मार्केट करेक्शन कर रहा था, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर चला गया इम्पल्स बनाने के लिए, मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हायर लो, देन वी कॉल अस हायर लो। उसी तरीके से हम लोग इसके नेक्स्ट वाले मोमेंटम को भी क्या बोल सकते हैं, हायर लो। कब, जब मार्केट यहाँ से वापस एक बार अपसाइड की ओर मोशन करेगा। सो अप ट्रेंड मार्केट के बारे में हमने क्या क्या सीखा कि मार्केट में हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, इम्पल्स क्या होती है, एंड मार्केट में जैसे कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वेव्स क्या होते हैं, हर एक चीज के बारे में हमने समझने की ट्राई किया। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलो एक बार यहाँ पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से क्रिएट होती है हर एक चीजें। ठीक है, तो देखो जैसे कि अपट्रेंड मार्केट में पहले बड़ा वाला मोमेंटम ये था, इसको क्या बोलेंगे, इम्पल्स या फिर फर्स्ट वेव, और इस चीज को क्या बोलेंगे, हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर हाई, क्योंकि ये इम्पल्स था, करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है, मैंने अभी समझाया, जहां से मार्केट करेक्शन के लिए नीचे आएगा वो होगा हायर हाई। फिर मार्केट ने एक और नया इम्पल्स बनाया, फिर करेक्शन बनाया, तो ये वाला हायर हाई, उसके बाद में एक नया हायर हाई यहाँ पर बन गया, फिर करेक्शन, उसके बाद में इम्पल्स के लिए वापस ऊपर चला गया। तो अब देखो ये यहाँ पर इम्पल्स बना करके वापस करेक्शन लिया ना, लाइक दिस, यहाँ पर वापस मार्केट करेक्शन लिया, तो ये वाला कौन सा हो गया, हायर हाई, ये वाला हायर हाई, ये वाला हायर हाई। चलो ये तो मान लिया, हायर हाई समझ में आ गया, तो इससे क्या कहेंगे, स्वेग सर इसको तो हम हायर लो बोलेंगे। वाई, क्योंकि आपने बोला था कि जब मार्केट करेक्शन लेकर के पूरा इम्पल्स की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगा, जिस पॉइंट से कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे हायर लो। राइट, वेरी गुड, आपको तो समझ में आ रहा है, आपने कॉन्सेप्ट समझा, नाइस। वापस क्या हुआ, करेक्शन दिया, यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, हायर लो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, हायर लो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बोलूं कि जो मार्केट था ये वाला, इसमें वेव कितना बना, तो आप बोल सकते हैं सर फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, 6 वेव बन चुका है, 6 वेव कंप्लीट। गुड, आपने एक बार फिर से नया कॉन्सेप्ट समझा। तो अप ट्रेंड मार्केट के बारे में आपने काफी ज्यादा अच्छा नॉलेज ले लिया आज, अप ट्रेंड मार्केट क्या होता है, एंड आपने ये भी सीखा कि अप ट्रेंड मार्केट में हमें बाई करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ एक टाइम तक, जब तक आप मार्केट में बिगनर हो, आपको कॉन्फिडेंस आपके ट्रेड पे नहीं होता, मैं तो बोलता हूँ आप हमारी पेड क्लास तक आइए, मैं आपको 100% यहाँ पर बता के दूंगा, आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरी एक्यूरेसी भी 80-90 या फिर 100% भी हो सकती है। आप खुद बोलोगे, मैं उनमें से नहीं जो अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ, अपना पीएनएल दिखा देता हूँ, मैं उनमें से हूं ही नहीं सर। मैं चाहता हूँ कि आप सीख करके मुझे खुद अपना पीएनएल सेंड कीजिए कि स्वेग सर मेरा पीएनएल ये है, फिर आप आइडिया लगा लेना कि मेरा पीएनएल कैसा हो सकता है। टाइम आनेगा तो मैं सबके सामने शो करूंगा अपनी पीएनएल, आप लोग देख के शॉक हो जाओगे सर, ट्रस्ट में। लेकिन अगर किसी को और भी ज्यादा है कि मेरे को नहीं आज का आज ही जानना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, अगर कंफर्टेबल होगा तो मैं आपको जरूर सेंड करूंगा सर, क्यों नहीं करूंगा। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपनी बड़ी कार दिखाऊं, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाऊं, अपनी जर्नी दिखाऊं। ठीक है, क्योंकि मैं भी मिडिल फैमिली से आया हूँ सर, मुझे हर एक चीज पता है। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो बड़ी गाड़ियां, बड़े पैसों को दे करके, बड़े प्रॉफिट को दे करके आप मार्केट के अंदर किसी से पढ़ने के लिए आते हो, क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक अपनी कोई भी कार भी आपके सामने नहीं रखी है, लेकिन एक है जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी मर्सिडीज, ऑडी, फरारी अपनी रख दी, कारें आपके सामने रख दी, तो आप लोग क्या करोगे, नहीं सर स्वेग सर ने तो एक भी कार नहीं दिखाई, इसका मतलब इनके पास में है ही नहीं, लेकिन इन्होंने देखो कितनी अच्छी अच्छी कारें दिखाई, तो मैं इनसे ले लेता हूँ। क्यों, आपको कैसे पता वो कार उनकी होगी सर, कैसे पता चलेगा आपको, क्या वो आपको दिखाएंगे कि देखो यहाँ पर ये मेरी कार है, वो तो रेंट पर भी ले सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो खानदानी अमीर हो, उनके पास पहले से बड़ा अमाउंट है, वो खरीद सकते हैं पहले से, तो आप तो ट्रैप में पड़ गए ना सर। समझो इस चीज को, मार्केट में किसी का भी कोर्स लेना हो, कुछ भी करना हो ना, ट्रस्ट करने से पहले समझना कि उनका नॉलेज क्या है, क्या वो सही से पढ़ा रहा है। सबसे पहली बात, जो वो पढ़ा रहा है वो मार्केट में यूज कर रहा है। जैसे मैंने अभी अपट्रेंड के मार्केट के बारे में जो भी पढ़ाया था, मैंने आपको यहाँ पर यूज करके दिखाया, कितना ईजी लग रहा है ना मार्केट। आप लोग समझिए इस चीज को, कितना ज्यादा ईजी लग रहा है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ मार्केट को। अब इतने सिंपल लैंग्वेज में भी आपको मार्केट समझ में नहीं आता, तो सर इसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ, अब आपको ये सीखना है कि अप ट्रेंड मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न भी बनता है ना, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, हेड एंड शोल्डर्स वगैरह, फ्लैग्स वगैरह। तो हर एक पैटर्न कब वैलिड होगा,
कब अनवैलिड होगा, मार्केट के अप ट्रेंड के अंदर कब चार्ट पैटर्न कौन सी लेवल पर बनता है, कौन सी जगह पे बनता है, एंड अगर इस पॉइंट पर बना तो कैसा मोमेंटम होगा मार्केट का चार्ट पैटर्न का, अगर हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना तो कैसा मोमेंटम होगा, वो चीज सीखने के लिए आपको पेड क्लासेस तक आना पड़ेगा। और क्लासेस की प्राइस एकदम चीप है सर, आप अच्छे से परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं ओपनली इसलिए नहीं बता पाता सर, क्योंकि हर एक सबको सब कुछ मैं बता दूंगा ना सर, तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। सबको सब कुछ नहीं बताया जाता मार्केट के अंदर सर। इन फ्यूचर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, सबको सब कुछ पता होगा, तो क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट मुझे आता है वो 1 लाख स्टूडेंट को आएगा। अब सब उसका यूज करेंगे तो वो चीज अच्छे से वर्क नहीं करेगी। लेकिन मैं तो आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि अगर इनको पता चलेगा तो वो वर्क नहीं करेगा। 100% वर्क करेगा, लाइफ टाइम वर्क करेगा, क्योंकि मैं जेन्युइन चीज सिखा रहा हूँ सर। मैं कोई स्ट्रेटेजी शेयर कर ही नहीं रहा। यहाँ पर मैंने स्ट्रेटेजी का नाम लिया नहीं लिया ना, क्योंकि मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ, स्ट्रेटेजी नहीं सिखाना। हमें जेन्युइन बनना है सर, इंडिपेंडेंट बनना है। मैं आज आपके साथ हूँ, कल नहीं रहूंगा, क्या पता। अगर मैंने आज एक स्ट्रेटेजी सिखा दी, आप खुश हो गए, आप 2 मंथ तक अच्छा प्रॉफिट कर लिए, 5 मंथ तक, इनफैक्ट 1 ईयर तक कर लिए, फिर उसके बाद में मैं नहीं रहूंगा तो नई स्ट्रेटेजी कौन शेयर करेगा। आप समझो, आपको उतना तो नॉलेज होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है। यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, मैं आज भी सबसे पढ़ता रहता हूँ, कोई नई चीज काश मिल जाए। आज मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर 20 वीडियोस देखूँ ना किसी भी यूट्यूबर की, तो उनमें से मेरे को एक चीज अच्छी लगती है जो मैं अपनी लाइफ में एड ऑन कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ समझो, मैं आज भी ट्रेडिंग सीखता हूँ, आपको भी यही करना है। लेकिन उससे पहले आप अपना लेवल बनाइए, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, 20 क्लास में से कोई एक चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब 99% चीजों को मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं इग्नोर क्यों कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो चीजें गलत है, इसलिए मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम उनके पास में जा रहे हो, वो आपको कुछ भी सिखा रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि ये गलत है, नहीं, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता वो अगले वाला गलत पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप जेन्युइन हो तो आपको पता चलेगा कि कौन फेक है कौन जेन्युइन है, ठीक है। सो